एनी क्वेश्चंस, एनी कंसर्न्स अप टिल नाउ, एनीथिंग? अगर इनेबल डिसेबल करना है तो हमें मतलब तो डाउन टाइम चाहिए होगा। चाहिए होगा, चाहिए और होगा, अगर चाहिए होगा। और अगर डेस्टिनेशन अगर चेंज करना है लोकेशन, तो वैसे ही हो जाएगा। हाँ लोकेशन चेंज करनी है, वही डेस्टिनेशन चेंज करनी है तेरे को, वैसे ही कर लेगा तू। अभी हम आर्काइव एनेबल करके चलते हैं, ठीक है? मैं हम्म। तेरे को डिसेबल करना, डेस्टिनेशन चेंज करना, ये सारी चीजें तेरे से करवाऊंगा, मैं खुद सामने सामने आंखों के करवाऊंगा। लेकिन अभी हम्म। आर्काइव एनेबल करके चलेंगे, क्योंकि अभी हम फिजिकल फाइल्स और अभी हम स्ट्रक्चर्स पे चल रहे हैं सिर्फ डेटाबेस के। दैट इज ठीक डीबीए है। टास्क, एनेबल डिसेबल हम्म। इज अ डीबीए टास्क। अब आप एक काम करो, ये आर्काइव की जो हमने डेस्टिनेशन की लोकेशन बनाई थी, तुमको याद है? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, एक फोल्डर पे हम्म। बनाई थी ना पीछे हम लोगों ने, जहां हम्म। हम्म। आर्काइव लिखा था। वो आर्काइव की हम्म। डेस्टिनेशन उठा के कॉपी कर लो पाथ, और ये जहां नंबर 1 लिखा है ना, हम्म। वहां पे पेस्ट कर दे, आर्काइव फोल्डर की पाथ ओके कर दे। बस एक बार, एक बार। ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग से क्या मतलब समझते हो तुम? जनरल टर्मिनोलॉजी में बताओ। ज़्यादा लोकेशन पे डाटा रखना। नहीं, मल्टीप्लेक्सिंग एक जनरल टर्मिनोलॉजी में एक से ज्यादा किसी चीज की कॉपी बनाना। कंबाइन। हाँ। मल्टीप्लेक्सिंग और कुछ नहीं होती है। एग्जाम्पल लो, हम्म। तरुण, तरुण की रेप्लिका एक और तरुण बनाया मैंने, और उस तरुण को हम्म। मैंने किसी और जगह पे सेव करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर पहले वाले तरुण में कुछ गड़बड़ हो गई तो दूसरे वाले तरुण को हम्म। मैं यूज कर लूंगा। पिक्चर क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे जाओ। ये इस पे सर जो ये हाँ, आर्काइव वाला था, ये हाँ, इसमें है ऑटोमेटिक आर्काइविंग। तो ये हाँ, मैन्युअली भी होती है और ऑटोमेटिक भी होती है। हाँ यार, दो किस्म की आर्काइविंग होती है। जनरली जो है हमेशा ऑटोमेटिक ही की जाती है। उसका रीजन है, ठीक। देखो, मैनुअल इंटरवेंशन कब तक करते रहोगे? अच्छा, एक और चीज बात बताओ। एक एक टाइम बाद कोई भी चीज होती है, आर्काइव क्या होती है? आर्काइव अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो एक किस्म की फाइल होती है, जब डेटा कहीं पे फुल हो जाता है रीडू लॉग्स में, तो वो आर्काइव हम्म। में कन्वर्ट होता है। मतलब लेमैन टर्म्स में बता रहा हूँ तेरे को भी मैं। रीडू क्या हम्म। होता है ये सब मत सोचो, ठीक है? अगर ऑटोमेटिक आर्काइव नहीं एनेबल्ड होगी, मैनुअली होगी आर्काइव, तो रीडू फुल होने के हम्म। बाद रीडू फाइल में नहीं कन्वर्ट होके फ्लश हो जाएगा। फ्लश हो जाएगा मतलब रीडू पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है। मतलब वो डेटा को उठा के डिलीट कर, डंप कर देगा। मतलब डंप करके मतलब जैसे कह लो कि फेंक देगा रिसाइकल बिन में। और हम्म। वो फिर वापस से ऊपर से लिखना शुरू कर देगा टॉप से। ठीक है, इसीलिए ऑटोमेटिक हमेशा इनेबल की जाती है आर्काइविंग। ये फीचर देते हैं डेटा वेयर हाउसिंग में ना। क्या होता है, डेटा वेयर हाउसिंग में ये फीचर को कई बार हम डिसेबल कर देते हैं, लेकिन अब आज की डेट में कोई भी बंदा आर्काइविंग को, ऑटोमेटिक को नहीं डिसेबल करता है। हम्म। सब आर्काइविंग एनेबल डिसेबल करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक फीचर गलती से भी अगर किसी से छूट गया तो कितना हम्म। लॉस होगा डेटा का, ये तुम नहीं समझ सकते अभी, क्योंकि ट्रांजैक्शंस तो चल रहे हैं। डेटाबेस डाउन गया, पता चला जो आर्काइव लॉग रिकवरी वगैरह के लिए चाहिए वो है ही नहीं हमारे पास सारी फाइल्स, तो पता चला हम कुछ कर ही नहीं पाए। पॉइंट समझे? ठीक है। बिल्कुल। परफेक्ट। नेक्स्ट पे जाओ। लिसनर हम बाद में बनाएंगे, लिसनर बनाने का दूसरा तरीका मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे नहीं बनाने के मूड में हूं मैं, ठीक है। यहाँ परेशान करता है लिसनर। नेक्स्ट पे क्लिक करो। ओके। डेटाबेस वॉल्ट, डेटाबेस वॉल्ट भी हम नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे। डेटाबेस वॉल्ट एक किस्म का डेटाबेस फीचर होता है दैट इज यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, ठीक है? उसका हम्म। एक्चुअली लाइसेंसिंग और सर्टिफिकेट्स अलग किस्म के यूज होते हैं वोल्ट में। ठीक है, वोल्ट से ये होता है कि आपका सिक्योर हो जाता है और ज्यादा, मतलब पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाते हैं स्कीमा सारे। तो कोई स्पेशल यूजर्स जो सिक्योरिटी यूजर्स होते हैं उनके अलावा और किसी के पास वॉल्ट का पासवर्ड नहीं होता, तो और कोई डेटा देख ही नहीं सकता। नॉट इवन सिस डीबीए दैट इज सुपर यूजर। जैसे विंडोज में ठीक है। एडमिन अकाउंट होता है ना सुपर, हम्म। वैसे ही इसमें सिस डीबीए हो लिया और सिस्टम यूजर्स हो गए, वो भी नहीं देख पाते अगर वोल्ट में डेटा है तो। लेकिन वोल्ट के लिए फिर ठीक। सर्टिफिकेट्स वगैरह भी चाहिए होते हैं। वो सर्टिफिकेट्स वगैरह जो ओरेकल ऐसे डाउनलोड नहीं करने देता वोल्ट के, उसके लिए कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है, तो हम ये चीज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे जाओ। ठीक है यार, देख मैंने तेरे को याद है बताया था, एक मेमोरी होती है, एक फिजिकल होते हैं। दिस इज मेमोरी। हम्म। नाउ इफ यू वुड जस्ट चेक इट आउट, आपके टोटल सर्वर की जो रैम है वो अप्रोक्सीमेटली 8 GB है, करेक्ट? हम्म। ये 8 GB का सर्वर है आपका? अगर जो हम्म। जो भी आप यूज कर रहे हो अभी सर्वर, वो 8 GB का है। हम्म। ठीक है, इसमें SGA PGA, ओके, ओरेकल इन टिल 11G, 11204, ठीक है?
मतलब 11.204 से पहले के जितने ओरेकल के वर्जन्स हैं उसमें दो पैरामीटर्स होते थे, एसजीए पीजीए। एसजीए पीजीए क्या होते हैं? सिस्टम ग्लोबल एरिया, प्रोग्रामेबल ग्लोबल एरिया। एसजीए आपका ओरेकल डेटाबेस अपना खुद का मेमोरी होती है, ठीक है, जो कि जैसे कि वो अपनी रैम अपने लिए वो यूज करता है, ठीक है। उसमें एसजीए में काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स राइट नाउ, लेकिन एसजीए होता क्या है ऊपर ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। एसजीए इज द रैम दैट डेटाबेसेस यूज फॉर इटसेल्फ, ठीक है। मैंने तुमको बताया था ना कि ओरेकल डेटाबेस जो है मैक्सिमम जो कि काम है वो अपने पास रखता है, यूजर्स के पास जो है सिर्फ कनेक्शंस और रिक्वेस्ट सेंड करने की परमिशन रखता है कि यूजर्स के ऊपर लोड ना पड़े, ठीक है। तो ओरेकल को अपने लिए जो रैम चाहिए होगी, दैट रैम इज बेसिकली एज एन एसजीए फॉर ओरेकल, ठीक है। एंड पीजीए इज द रैम दैट इज कंज्यूम्ड when any user creates connection. SGA मतलब is the scratch space area for Oracle database residing on server, and PGA is the scratch space area for users that are connecting to the database. लेमैन टर्म्स में एसजीए पीजीए का ये मतलब हुआ। कोई डाउट? तरुण, सिर्फ नहीं से काम नहीं चलेगा, कुछ हो तो पूछो यार। नहीं नहीं, अभी एक बार इसको दोबारा से एक बार देखना पड़ेगा, थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, फिर कोई भी डाउट्स होंगे तो मैं अगले दिन अगली क्लास में पूछ लूंगा। हाँ, तो एक नोट पैड में नोट कर लेना डाउट्स, मतलब अगली क्लास के ठीक है। लिए ना नोट पैड में नोट कर लेना, और ये सेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा इफ यू डोंट माइंड। ओके। अच्छा, 11.204 पे ओरेकल ने 11.204 से पहले हम एसजीए पीजीए खुद डिफाइन करते थे, ठीक है। हम्म। कि भाई एसजीए सपोज करो एक 2 GB रैम है, आप दे रहे हो हम्म। सर्वर को, डेटाबेस को, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अब 2 GB में से हम्म। आप चाहते हो कि 1500 MB जो है एसजीए के लिए रहे और 500 MB पीजीए के लिए रहे। अभी भी कर सकते हो हम्म। आप डिफाइन, लेकिन हम्म। 11.204 ऑनवर्ड्स और 11.204 वर्जन में ओरेकल ने ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का निकाला पैरामीटर। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट ये कहता है कि आप जो है ओरेकल एसजीए पीजीए खुद सेट करेगा, आप मेमोरी बता दो ओरेकल को, वो सारे मेमोरी स्ट्रक्चर्स अपने आप ही सेट करेगा। आप बस बता दो कि भैया आप 2 GB असाइन कर रहे हो, 3 GB असाइन कर रहे हो, 1 GB असाइन कर रहे हो, ठीक है। ठीक है। तो हम एसजीए पीजीए को नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट को। तो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट ऑलरेडी आपके में सेट है ऊपर अगर देखो तो, ठीक है। नहीं, ऊपर नहीं, यूज ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। नीचे आओ, आखिरी वाला ऑप्शन, जो पहला वाला ऑप्शन है वो एसजीए पीजीए वाला है जो बताया था, ठीक है। ठीक है। उसका तीसरे वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करो, क्योंकि हम ऑटोमेटिक वाला करना करना चाहते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक में तुम कितनी रैम देना चाहते हो इस डेटाबेस को? 2 GB तक देना चाहते हो ना, इससे ज्यादा तो नहीं देना हम्म। चाहोगे, ठीक है। तो हम्म। अपने हिसाब से रैम सेट कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बगल में आओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। अभी सेलेक्ट मत करना, नहीं नहीं सेलेक्ट मत करना, ऊपर जाओ, देखो और भी चीजें हैं। मेमोरी के बगल में देखो, तुम्हारा मेमोरी वाला है ना, हाँ उसके बगल में क्लिक करो, ठीक है। ये है प्रोसेसेस, ओके। प्रोसेसेस क्या होते हैं यार? एक बात बता, एक कनेक्शन बनाया मैंने, एक यूजर ने एक कनेक्शन बनाया, ठीक है। हम्म। अब मैं हूं, भास्कर ने एक कनेक्शन बनाया तरुण डेटाबेस पे, ठीक है। एक यूजर आया एक्स वाई जी, उसने बनाया दूसरा कनेक्शन दूसरे तरुण डेटाबेस पे। ऐसे ही तीसरा यूजर आया, उसने एक और कनेक्शन बनाया। ऐसे कर करके कनेक्शंस बनाते बनाते एक एक कनेक्शन एक प्रोसेस खा जाता है, हम्म। क्योंकि सबको इंडिविजुअल काम कर रहे हैं ना, हर कोई ऐसा थोड़ी ना है कि यार सब शेयर्ड में काम कर रहे हैं, नहीं ना। हर यूजर अपना कनेक्शन बना रहा है ना, तो एक कनेक्शन एक प्रोसेस आता है, तो वो प्रोसेसेस आप डिफाइन कर लो। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपके कनेक्शन 1500 से ज्यादा आ रहे हैं एक बारी में कंकरेंट, लगातार, मतलब जो है 1500 यूजर्स एक बारी में कनेक्ट करेंगे या 5000 यूजर्स एक बारी में कनेक्ट करेंगे, तो आप नंबर ऑफ प्रोसेसेस 5000 की जगह 6000 करोगे, 1000 स्पेयर में रखोगे, तो कुछ स्पेयर में रखे जाते हैं। तो अभी आपके में ज्यादा यूजर्स तो कनेक्ट करेंगे नहीं, तो आप नॉर्मल प्रोसेसेस ही रखो, जो सेट है सेट रहने दो। A block is the smallest amount of storage allocated for input output। ये चीज, ये स्टेटमेंट, अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझाता हूं थोड़ा सा।
बिट्स बाइट्स क्लियर है? क्या होता है क्लियर है? बिट्स एंड बाइट्स कंटेन द डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड which is not understandable to us. ऐसे ही डेटाबेस में when bits and bytes, ठीक है, are converted into DB blocks. A set of bytes is converted into DB blocks. ठीक है? DB blocks means तरुण, सपोज करो एक मैंने टेबल बनाई, ठीक है, डेटाबेस के अंदर। उस टेबल में मैंने डेटा डाला, स्टूडेंट्स का नाम, ठीक है, स्टूडेंट्स का रोल नंबर, स्टूडेंट के मार्क्स और उनकी अटेंडेंस, ठीक है, ये 4 कॉलम्स बनाए और इंसर्ट कर दिया 10 स्टूडेंट्स के नाम। अब टेक एन एग्जांपल, पहले स्टूडेंट का नाम था तरुण, तो T is occupying 1 dB block, A is occupying 1 dB block, R is occupying 1 dB block, U is occupying 1 dB block and N is occupying 1 dB block. ठीक है, एग्री? आफ्टर दैट स्पेस, अब तरुण का लास्ट नेम भी तो आएगा,